सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश, और जो आज का उपदेश है उनके जीवन से संबंधित उपदेश है। आज के उपदेश से आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा, बहुत बड़ी सीख मिलेगी। दोस्तों, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते ही जाएंगे, पीछे कभी मुड़ ही नहीं सकते। और दूसरी जानकारी है स्वास्थ्य से संबंधित, और दोनों ही जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मित्रों, वीडियो पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और ये वीडियो दूसरे तक शेयर करके दूसरों का भी ज्ञान बढ़ाइए। चलिए मित्रों, पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश। राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन ठान लिया था कि अब उन्हें भी संसार का मोह त्याग कर सन्यासी हो जाना है। सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और वैभव विलास में जीवन को व्यर्थ नष्ट करना उचित नहीं है। संसार के रिश्ते, नातों और वैभव प्रदर्शन से उन्हें गहन विरक्ति होने लगी। इसी विरक्ति ने उनके मन अंतर से संसार की प्रत्येक जड़ चेतना वस्तु व्यक्ति से मोह को निकालकर बाहर कर दिया। जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण से महल में लौटे तो उन्हें शुभ समाचार मिला कि यशोधरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। इसी उपलक्ष्य में सारे महल में मंगल गीत गाए जा रहे थे, और महल को ही नहीं, राज्य भर को तरह तरह से सजाया जा रहा था। महाराज शुद्धोधन और महारानी प्रजावती की प्रसन्नता का कोई सीमा न थी। किंतु इस शुभ समाचार को सुनकर भी राजकुमार सिद्धार्थ ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न की। ऐसा लगता था कि उनके मन में निर्लिप्तता को भावना अपनी जड़ें जमा चुकी है। सांसारिकता से उनका पूर्णतया मोह भंग हो गया था। राजमहल में तरह तरह के उत्सव और नृत्य गान के आयोजन हो रहे थे, किंतु किसी भी आयोजन में सिद्धार्थ का मन न लगा। सिद्धार्थ को पुत्र होने की ना तो प्रसन्नता हुई और न ही शोक हुआ। जब शिशु का नामकरण किया गया तो वह मौन ही रहे, निर्लिप्त ही रहे। शिशु का नाम राहुल रखा गया। राहुल अभी अत्यंत छोटा ही था, किंतु सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय किया। यह आषाढ़ की पूर्णिमा थी। चांद पृथ्वी पर अपनी शीतल छठा बिखेर रहा था। सिद्धार्थ ने अंतिम बार राहुल और यशोधरा की ओर देखा और राजमहल छोड़कर बाहर निकल आए। सिद्धार्थ ने अपने सेवक छंदक को निद्रा से जगाया और रथ तैयार करने को कहा। छंदक ने सोचा, संभवतः स्वामी इस समय भ्रमण करने की इच्छा रखते हैं। उसने तुरंत रथ तैयार कर दिया। रथ में सवार होकर सिद्धार्थ ने छंदक को वन की ओर चलने को कहा। अनोमा नदी के निकट जंगल में जाकर सिद्धार्थ ने छंदक से रथ रोकने को कहा। रथ रुकते ही वह रथ से नीचे आ गए। सिद्धार्थ ने अपने सभी राजसी अलंकरण और वस्त्र उतारकर छंदक को सौंपे और उसे महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ का आदेश सुंदर छंदक फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार छंदक शोकाकुल स्वर में बोला, जब महाराज और महारानी आपके सन्यासी होने का समाचार सुनेंगे तो उनका तो हृदय ही फट जाएगा। वह इस दुख को कैसे सहन कर पाएंगे। छंदक, यह संपूर्ण संसार ही दुखों का मेला है। संसार में रहकर केवल दुख ही पाया जा सकता है। यदि सुख पाना है तो यह संसार छोड़ना होगा। मैं सुख दुख की इस श्रृंखला को समाप्त करने के लिए ही गृह त्याग कर रहा हूं। और फिर सिद्धार्थ ने कटार से अपने रेशमी मुलायम केशों को काट डाला। छंदक को उन्होंने समझाते हुए कहा, छंदक, माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और कहना कि संसार के दुखों कष्टों को समाप्त करके मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए ही मैं गृह त्याग कर रहा हूं। और इसके बाद सिद्धार्थ ने छंदक को महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ के आदेश पर छंदक शोक निमग्न हो राजकुमार को प्रणाम करके राजमहल की ओर लौट चला। छंदक ने राजमहल में लौटकर राजकुमार सिद्धार्थ की गृह त्याग की सूचना दी तो
महाराज शुद्धोधन और महारानी प्रजावती का दुख से बुरा हाल हो गया। यशोधरा तो नीर बहाती हुई विलाप कर उठी। राजा शुद्धोधन के मुंह से निकला, आज विद्वान पंडितों और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सत्य हो गई। मेरा प्रिय पुत्र गृह त्याग कर लोक का कल्याण करने के लिए सन्यासी बनने को निकल पड़ा। उसे मेरे अनेकों प्रयास भी ना रोक पाए। यशोधरा ने अपने पद के राजसी अलंकरणों के त्याग की बात सुनकर अपने शरीर से सभी अलंकरण त्याग दिए, केवल सुहाग चिन्हों को ही शरीर पर धारण किया। यहां तक कि पृथ्वी पर सोना और पत्तल पर खाना उसने अपना नियम बना लिया। राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग से राजमहल में शोक का सन्नाटा छा गया। राजमहल का वाद्य संगीत और पायल की धुन छुन सब जाने कहां खो गई और भगवान महात्मा बुद्ध के रास्ते पर वो चल पड़े। दोस्तों, इस छोटे से भगवान महात्मा बुद्ध की कहानी से, उनके जीवन से संबंधित इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो आज चैप्टर है। जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा, ये 5 फल रोज खाएं, लीवर की जड़ से सफाई करके आपके लीवर को मजबूत बना देगा। जी दोस्तों, हमारा अगर पाचन तंत्र सही ढंग से है, हमारा लीवर सही ढंग से काम कर रहा है, जो कुछ हम खा रहे हैं वो सही से पच जाए, तभी हमारे शरीर में बल, शक्ति, हड्डियां मजबूत होती हैं। नहीं तो हमारा पाचन तंत्र नहीं सही रहता है तो हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। जिस तरह से एक गाड़ी है, गाड़ी का इंजन अगर सही से है, गाड़ी का इंजन मेंटेन है तो दो गाड़ी एवरेज देती है, वो गाड़ी कभी खराब नहीं होती है। अगर गाड़ी का इंजन खराब हो गया तो दोस्तों वो गाड़ी आपको रास्ते में कभी भी धोखा दे सकती है। उसी तरह से आपका ये लीवर है, आपका ये पाचन तंत्र है, इसकी सुरक्षा करना, इसकी देखभाल करना ये हमारा काम है। तो दोस्तों 5 फल आज आपको बताएंगे। अगर ये 5 फल अपने डेली रूटीन में आप डेली डाइट में शामिल करते हैं तो पाचन तंत्र से संबंधित आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपका लीवर हमेशा स्ट्रांग रहेगा, जो कुछ खाएंगे सारे खाने को सही ढंग से पचा देगा। तो चलिए जानते हैं 5 फल कौन से हैं, 5 फल में कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं और इस फल के क्या क्या फायदे हैं और इस फल को हमें कब और कितनी मात्रा में खाना है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, पहला जो फल है और आयुर्वेद का क्या, इस धरती का पूरा शक्तिशाली फल है, इस धरती का अमृत फल है, वो है दोस्तों आंवला। आंवला में क्या पाया जाता है? आंवला में फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, कॉर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्लेवोनाइड्स, कैरोटीन व अन्य छोटे मोटे प्रोटीन्स, विटामिन। दूसरा शब्द जो है दोस्तों, दूसरा फल जो है वो है सेब। सेब में क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन B6, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, कैलोरी, प्रोटीन जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अगला फल जो है दोस्तों है अंगूर। अंगूर में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, फोलेट, पोटेशियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कैलोरी, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अगला जो फल है दोस्तों है नींबू। नींबू में क्या पाया जाता है? नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन बी, विटामिन ए, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा, फास्फोरस, क्लोरीन, प्रोटीन, वसा, फ्लेवोनाइड्स जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों है पपीता। पपीता में क्या क्या पाया जाता है? पपीता में पाया जाता है अल्कालाइड्स जैसे कोलिन और निकोलिन, फ्लेवोनाइड, टैनिन और सैपोनिन, पैपेन और काइपोपैपेन जैसे प्रोप्रियोबायोटिक एंजाइम पाया जाता है। प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और भी इसमें गुण पाए जाते हैं। अब दोस्तों आपने समझ लिया ये 5 फल। हो सकता है 5 फल में कुछ फल आपके घर में हो, नहीं है तो दोस्तों आप मार्केट में 5 फल आप डेली यूज कर सकते हैं। नहीं 5 यूज करिए तो 1, 2, 3 फल जो भी है इसमें से कुछ ना कुछ आप यूज करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जानते हैं आंवला को। आंवला दोस्तों, अगर आपको अपने आप को स्वस्थ व निरोग रखना है, 3 से 4 आंवला इसे डेली आप अपने
डेली रूटीन में शामिल करिए। अब इसे कई तरीके से आप खा सकते हैं, जैसे इसकी चटनी खा सकते हैं, इसका अचार खा सकते हैं, इसका मुरब्बा खा सकते हैं जब तक सीजन है, और जब सीजन चला जाए तो दोस्तों इसका आप चूड़ भी यूज कर सकते हैं। आंवला खरीद के लाइए, सुखवा लीजिए, चूड़ बना लीजिए, चूड़ बना करके रख लीजिए। जब इसका सीजन ना हो तो इसके चूड़ के तौर पे ले सकते हैं। अगर आंवला आप ले रहे हैं तो आपको बहुत सारे इसके फायदे हैं। आपका ना तो कभी आपका पाचन तंत्र गड़बड़ रहेगा, पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर भगाएगा, खून से संबंधित कोई समस्या नहीं होती। जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया आपका खून गंदा हो गया, आपको वो निकल रहा है, फूड़ी फुंसी निकल रहे हैं, यानी इसके बहुत सारे फायदे हैं। दिल को भी स्वस्थ रखता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी बीमारी से भी बचाता है। दूसरा है दोस्तों सेब। एक सेब आपको रोज सुबह खाली पेट खाना चाहिए। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल नहीं है। तो एक सेब रोज, एक सेब का मतलब 250 ग्राम से 300 ग्राम रोज सुबह खाली पेट। बस इस सारे चीजों, फल जो भी खाइएगा उसके खाने के एक उसूल है, एक मात्रा होनी चाहिए। मात्रा हो गया 250 से 300 ग्राम। और दूसरी क्या चीज होती है दोस्तों, दूसरी चीज ये होना चाहिए कि जब भी आप कोई फल खाएं, उसको खाने के पहले 1 घंटे कुछ नहीं खाना पीना है, और फल खाने के 2 घंटे बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है, तभी इसका फायदा मिलेगा। फल पानी होता है, अगर इसके बाद आप पानी पी लेते तो वो गैस, एसिडिटी, कब्ज होता, पचेगा नहीं, वो फट जाएगा। इसलिए जब भी फल यूज करिएगा उसके 2 घंटे के बाद ही कुछ खाइएगा, पीजिए। तो रोज सुबह एक सेब आपको लेना है। इस पे एक कहावत भी है, जो रोज सुबह एक सेब खाता है उसके घर कभी डॉक्टर के आने की जरूरत नहीं होती। ये दिल को स्वस्थ रखता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, क्योंकि दोस्तों हमने बता दिया है ये सर्वगुण संपन्न है। दूसरा है अंगूर। अंगूर भी आप डेली अपने रूटीन में शामिल करिए। जब इसका सीजन होता है, सीजन भर यूज करिए। जिस फल का जब सीजन है उस फल को उसी सीजन में यूज करिए। वो विदाउट फल में यूज मत करिए, जब उसका सीजन ना हो तो मत खाइए, क्योंकि ये हमारा जो पाचन तंत्र होता है सीजन वाइज ज्यादा वर्क करता है, तभी आप इसे। तो अंगूर कितना रोज आप खा सकते हैं, 100 ग्राम, 50 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 200 ग्राम, इससे ज्यादा मत खाइएगा, और रोज डेली रूटीन में शामिल करिए। तीसरा है, चौथा है दोस्तों, वो है नींबू। नींबू दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज है, और नींबू सस्ता भी है। आपके घर के पास पेड़ होगा, नहीं पेड़ होगा तो नींबू का पेड़ तो पूरे इंडिया में उग सकता है, निकल सकता है। तो नींबू का पेड़ जरूर लगाइए, एक नींबू जरूर यूज करिए, चाहे दाल में डाल के, चाहे नींबू पानी बना के पीजिए, चाहे जैसे पीजिए। अगर आप नींबू पानी बना के पी रहे हैं तो इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही नींबू पानी पीना, किसी और बर्तन में मत पीना। और अगला जो फल है दोस्तों, पपीता कितना यूज करना है, पपीता भी 250 ग्राम से 300 ग्राम यूज करना है। 250 ग्राम से 300 ग्राम डेली आप पपीता ले सकते हैं। तो पपीता भी दिन में जब भी खाइएगा, सूर्य डूबने के पहले खा सकते हैं, सूर्योदय के बाद। सूर्य डूबने और सूर्योदय के बीच में आप इसे ले सकते हैं, 250 से 300 ग्राम डेली। और जब इसे लेना दोस्तों, जब भी इसे लेना, एक बात का याद रखना, पानी इसको नहीं पीना है। और जितने भी फल आप खा रहे हैं, फल बैठ के आराम से चबा चबा के खाना चाहिए, कोई जल्दबाजी खाने में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपने समझा ये पांचों फल, और पांचों फल ये आपके आंतों को, आपके शरीर को स्वस्थ भी रखते हैं, उसके साथ साथ ये डिटॉक्स भी करते हैं। जैसे दिन भर में आपने जो कुछ भी खाया पिया, जैसे आपने चाय पी लिया, समोसे खा लिए, पकौड़ी खा लिए, बिस्किट खा लिए, नमकीन खा लिए, तो जो इसमें वेस्ट पदार्थ है, कुछ चीजें आपके आंतों में चिपक जाती है, तो सारी चीजों को ये जो 5 फल है ना, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, साफ सफाई के साथ कर देते हैं। इसलिए इस 5 फल अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। पांचों हो सके तो पांचों अपना थोड़ा थोड़ा खाइए, नहीं पांचों हो सकता तो एक दिन 2 दिन छोड़ के एक दिन वो फल खाइए, एक दिन वो फल कर खाइए, मतलब उसी में बांट बांट के आप इसको खाइए। तो आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे, उससे संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग स्वस्थ व निरोग रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।